क्लास 11 के स्टूडेंट्स 13 अप्रैल में हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई थी। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी ऐच्छिक अर्थात इलेक्टिव हिंदी वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। यहाँ देखिए AISSCE इंटरनल एग्जामिनेशन 2020-21 के लिए है। ये 3 घंटे का प्रश्न पत्र है। अधिकतम अंक 80 है। सामान्य निर्देश के अंतर्गत 4 निर्देश आप लोगों को दिया गया है। पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड क, ख और ग हैं। दूसरा निर्देश देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न हैं। तीसरा देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चौथा, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखें। ये निर्देश था। आइए देखते हैं 3 खंडों में से पहला खंड क। यहाँ आप लोगों के सामने खंड क दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इसमें सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ विकल्प वाले प्रश्न हैं, उसको अभी देखेंगे हम लोग। पहले ये देखते हैं अंश, छोटा सा अंश है, इसको विकल्प का उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़े चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप लोगों के सामने गद्यांश का अंश था। उसके ऊपर यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, देश प्रेम का अभिप्राय है। अभी अंश जो हम लोग पढ़े उस पर प्रश्न है कि देश प्रेम का अभिप्राय है। इसमें से उत्तर डी सही है, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। दूसरा प्रश्न है, सच्चा देश प्रेमी। सच्चा देश प्रेमी 4 विकल्प में से सी विकल्प सही है, परीक्षा की कसौटी पर खड़ा उतरता है। तीसरा प्रश्न देखिए, संध्या समय पक्षी अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं क्योंकि। उस पर प्रश्न डी विकल्प सही है, उन्हें अपना नीड़ प्यारा होता है। चौथा देखिए प्रश्न, वही देश महान है जहाँ के लोग। 4 विकल्प में से डी विकल्प सही है, त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं। अब आइए उसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस अंश से संबंधित दूसरा प्रश्न देखिए। 5वां है, देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है। 4 विकल्प में से बी सही है, सभी प्राणियों में। 6ठा विकल्प देखिए, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। 4 विकल्प में से सी विकल्प सही है, देश प्रेम। 7वां प्रश्न देखिए, अंकुर का पर्यायवाची शब्द है। 4 विकल्प में से डी सही है, बीज। 8वां प्रश्न देखिए, शब्द मातृभूमि में प्रयुक्त समास है। यहाँ देखिए 4 विकल्प में 4 समास का नाम दिया है, जिसमें से बी विकल्प सही है, तत्पुरुष। 9वां प्रश्न देखिए, स्वार्थ शब्द का विलोम शब्द है। 4 उत्तर में से आपका यहाँ सही विकल्प में सी आता है, परमार्थ। 10वां देखिए, जोखिम का अर्थ है।
चार विकल्प में से बी सही है, घाटे की संभावना। इस तरह से 10 प्रश्न इस अंश से संबंधित है और सब एक एक अंक का है। कुल मिला के 10 अंक का ये प्रश्न है, बहुत ही आसान, विकल्प पे आधारित। अब देखिए दूसरा प्रश्न काव्य का अंश पर आधारित है। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इसमें सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये अंश देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। ये देखिए अंश था पद्यांश का, उस पर आधारित यहाँ आपके सामने प्रश्न है विकल्प के साथ। चलिए संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, शब्द अंत का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द है आदि, अंत का आदि। दूसरा है पंक्ति डालियाँ कलियाँ कोमल गात में, गात शब्द का अर्थ है, तो इन चारों में से डी सही है, संपूर्ण शरीर उसका अर्थ निकलता है। तीसरा है शब्द निंद्रित से तात्पर्य है, निंद्रित का अर्थ होता है सोया हुआ, सोया हुआ से तात्पर्य निकल रहा है। चौथा है पंक्ति अभी न होगा मेरा अंत में कवि किसके अंत की बात कर रहा है। तो जिस तरह से यहाँ आप लोगों के सामने अंश है, ये बसंत के ऊपर वर्णित है, तो इसका उत्तर बसंत सही है। पांचवा है शब्द प्रत्यूष का समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब एक समान अर्थ वाला, इसका उत्तर है ब प्रातःकाल। प्रत्यूष का समानार्थी अर्थ है प्रातःकाल। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक एक अंक का ये प्रश्न पूछा गया था आपका विकल्प के रूप में, आपको सिर्फ चुन के उत्तर लिखना था। अब आइए, प्रश्न कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। चार विकल्प में से बी बसंत सही है। सातवां देखिए, प्रस्तुत कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे इस अंश में कवि का जिक्र नहीं किया गया है, पर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता से उद्धृत है, तो ये उत्तर सही है, सी सही विकल्प है। सातवां प्रश्न देखिए, अभी अभी में कौन सा अलंकार है। तो अभी अभी शब्द में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होना चाहिए, तो यहाँ बी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो कुल मिलाकर 8 प्रश्न हैं, एक एक अंक का 8 प्रश्न। यहाँ देखिए आपका प्रश्न 3 दिया है, यहाँ पे चित्र के ऊपर प्रश्न। तो चित्र देखिए बना है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, उस पर प्रश्न पूछा है, निम्न चित्रित चित्र में स्थिति घटना के आधार पे कम से कम 100 शब्दों में दृश्य लेखन कीजिए। आपका दृश्य का वर्णन करना है, अर्थात चित्र वर्णन करना है। तो इससे आपको साफ दिखाई दे रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर है, सब मिलकर साफ सफाई कर रहे हैं। यहाँ आपका पोस्टर भी दिखाई दे रहा है, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का नारा दिखाई दे रहा है। 4 अंक का प्रश्न है। यहाँ दूसरा चित्र देखिए, दूसरा चित्र अथवा के अंतर्गत है, दोनों में से किसी एक पे आपको चित्र वर्णन करना है। तो ये चित्र के लिए दिया है, निम्न चित्रित चित्र में स्थिति घटना के आधार पे कम से कम 100 शब्दों में दृश्य लेखन कीजिए। जैसे कि अभी का जो महामारी का दौर चल रहा है कोरोना को लेकर, तो ये कोरोना का चित्र है, इस पे आपको चित्र वर्णन करना है कोरोना वायरस के ऊपर। तो इस तरह से ये 4 प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो
आगे देखते हैं। प्रश्न 4 में पूछा गया है, डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखिए। आपको एक पत्र लिखना है डेंगू के बढ़ते प्रकोप के ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के लिए। 4 अंक का प्रश्न है। विकल्प में दिया है, भ्रष्टाचार के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए अपने स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। स्थानीय मतलब उस स्थान से संबंधित जो समाचार पत्र निकलता है उसके संपादक को पत्र लिखना है। 5वां प्रश्न देखिए, इसमें 2 प्रश्न दिया है। 5वें प्रश्न में एक प्रश्न 3 अंक का है, दूसरा प्रश्न 2 अंक का है। देखिए, आपके स्कूल में हिंदी साहित्य परिषद की एक सभा हिंदी दिवस समारोह को मनाने हेतु आयोजित की गई, उसका प्रतिवेदन लिखिए। प्रतिवेदन लिखना है। 3 अंक का प्रश्न है। विकल्प में दूसरा प्रश्न देखिए, विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के लिए बैठक होनी है। बैठक अर्थात मीटिंग। बैठक के लिए एक कार्यसूची तैयार कीजिए। एक कार्यसूची तैयार करना है। इसमें 2 प्रश्न विकल्प के रूप में, एक प्रतिवेदन के ऊपर है, दूसरा कार्यसूची के ऊपर है। अब यहाँ देखिए, ख में कार्यवृत्त किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ बी विकल्प में दूसरा प्रश्न देखिए, प्रतिवेदन किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इस तरह से कार्यवृत्त और प्रतिवेदन में से किसी एक के ऊपर आपको उत्तर लिखना है। 2 अंक का प्रश्न ये आया आप लोगों के लिए। तो इस तरह से आप लोगों के सामने प्रश्न को बहुत खूबसूरत ढंग से दिया गया है। आप लोग यहाँ देखिए, प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसमें सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ भी आप लोगों को विकल्प के रूप में उत्तर दिया, उसमें से जो सही है उसको चुनना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी में क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा। ये आपका जीके जैसा प्रश्न आया है। इस साल नया तरीके का प्रश्न का पैटर्न दिया गया है कि आप लोग आसानी से उत्तर दे सकें। तो यहाँ देखिए, हिंदी शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा। क से ही, क अक्षर का ही ये सब शब्द है, पर आपको दूसरा अक्षर से मेल करना है। तो इन सब में से सबसे पहले थ आता है। थ आता है, तो ये कथन इसका उचित उत्तर होगा। ये सब भी एक एक अंक का प्रश्न है। दूसरा देखिए, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। और यहाँ देखिए, श्रद्धा शब्द किससे पहले आएगा। जैसे यहाँ आप लोगों का तालवी श दिया है, तो चारों में से श्रमिक से पहले आएगा, म से पहले द ध आता है, तो इस तरह से पहले आएगा। तीसरा देखिए, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा, किस वर्ग में मिलेगा। क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, र वर्ग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज य मिलकर ये संयुक्ताक्षर बनता है ज्ञ, तो ये च वर्ग में आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो क और मूर्धन्य श मिलकर ये संयुक्ताक्षर बनता है, इसलिए ये आएगा क वर्ण के बाद। तो क का विकल्प सही होगा। 5वां देखिए, शब्दकोश में स्त्री या लघुत्व का चिन्ह दिया है, संक्षेप चिन्ह का क्या अर्थ होता है। तो शब्दकोश में स्त्रीलिंग के लिए यह संक्षेप शब्द लिखा जाता है। तो इस तरह से 5 अंक का ये प्रश्न है। एक एक अंक सभी प्रश्नों के लिए था।
और सभी शब्दकोश से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, जीके के जैसा। तो आप लोग शब्दकोश का उपयोग करते हैं तो इस तरह से इसका उत्तर आराम से निकाल लिए होंगे। 7वां प्रश्न देखिए, टेलीविजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा है, पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो टेलीविजन के ऊपर भी एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आया है और पत्रकारिता के ऊपर भी लिखने के लिए आया है। 2-2 अंक का ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ 2 अंश दिया गया है, तो इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। इस तरह से आप लोगों के लिए ये 4 अंक का प्रश्न पूछा गया है। एक पुराने कवि का है और एक नए कवि का है। 9वां प्रश्न देखिए, कवि ने हिंदुओं और मुसलमानों के किन आडंबरों और कुरीतियों की निंदा की है? 3 अंक का प्रश्न दिया गया है। ये विकल्प के लिए दूसरा प्रश्न देखिए, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? तो इस तरह से कबीर और सूरदास के रचनाओं पर आधारित ये प्रश्न है। ख देखिए, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने के क्या कारण है? विकल्प में पूछा है, होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब जाता है? पद के आधार पे इसका उत्तर लिखना है। ये 2 अंक का है। इस तरह से प्रश्न 9 5 अंक का है, क के लिए 3 अंक और ख के लिए 2 अंक। यहाँ देखिए 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के काव्य सौंदर्य पे प्रकाश डालिए। यहाँ भी विकल्प दिया है, 3 में से किन्हीं 2 पे आपको काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। ये है 3-3 अंक का प्रश्न, टोटल 6 अंक है। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ गद्यांश का व्याख्या करने के लिए आया है, अथवा में है। ये दोनों विकल्प के रूप में से कोई एक पर आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। 4 अंक का प्रश्न है। और दूसरा देखते हैं हम लोग प्रश्न। यहाँ देखिए प्रश्न 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न 3 अंक का है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थीं और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर कहानी के आधार पर देना है। तो 3 अंक का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, सिद्धेश्वरी ने मोहन के बारे में क्या क्या झूठ बोले? 2 अंक का। तीसरा देखिए, ज्योतिबा और सावित्री कैसे एक एक मिलकर 11 हो गए? ये प्रश्न 2 अंक का। प्रश्न 13 देखिए, कबीर दास अथवा पद्माकर के जीवन रचनाओं तथा भाषागत विशेषताओं पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। 4 अंक का प्रश्न है। यहाँ भी आपको विकल्प में दिया है, कबीरदास पे या पद्माकर की रचनाओं पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा देखिए, विकल्प में दिया है, प्रेमचंद अथवा रांगे राघव के जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिए दिया है। तो दोनों प्रश्नों में से किसी एक को चूज करना है और उसमें भी विकल्प पे। प्रश्न 14 देखिए, 14 में 2 प्रश्न है, क ख। उसके अंतर्गत देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लिखना है। यहाँ भी 3 प्रश्न में से आपको चुनाव करना है। 3-3 अंक का प्रश्न है ये।
अंडे के छिलके, एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है अंत में वो बिल्कुल बदल जाती है। टिप्पणी कीजिए। दूसरा है अंडे के छिलके, एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तीसरा है पराया घर तो लगता ही है भाभी। अपनी भाभी भाई के कमरे में श्याम को परायापन का एहसास क्यों होता है? अंडे के छिलके एकांकी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये एकांकी पर आधारित प्रश्न था। 3 प्रश्न है जिसमें से 2 प्रश्न का चुनाव करना था। 3-3 अंक का प्रश्न। और यहाँ देखिए ख के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर लिखिए। मकबूल के अब्बा ने उन्हें बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल भेजने का निर्णय क्यों लिया? दूसरा है शरत को नाना के घर स्थायी तौर पे क्यों रहना पड़ा? तीसरा है प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है? हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ के आधार पर बताइए। तो इस तरह से एक एकांकी के ऊपर प्रश्न है, दूसरा कहानी के ऊपर प्रश्न है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रश्न पत्र कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। विकल्प के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है उत्तर देने के लिए। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से दिए होंगे।